हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.3 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। इस चैप्टर की दो एक्सरसाइज हम अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में कर चुके हैं। आई होप आपने उन्हें समझा होगा। तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें इस एक्सरसाइज में पूछे गए हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें है टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनके ऊपर आपको राइट टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये आपको एक सिंबल दिया हुआ है एरो जैसा, जैसे कि तीर होता है। इस सिंबल को हम क्या कहते हैं? मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं, क्यों? क्योंकि ये तुम देखकर बता सकते हो कि एक एरो, ये जो सिंबल है ये कौन सा, इसे हम क्या कहते हैं। ये मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बेसिक कंसेप्ट करवाए थे तो मैंने आपको समझाया था कि पॉइंट कौन से होते हैं, लाइन कौन सी होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे क्या होती है। तो ये जो सिंबल है ये हमारा किसका है? एक रे का। ठीक है, तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा इसका? रे। सेकंड क्वेश्चन है, इन द फिगर विच एंगल इज लेस देन ए राइट एंगल। ये हमें एक फिगर दी हुई है। एंगल्स क्या होते हैं? किन्हीं भी दो रे से मिलकर एंगल बनता है। ठीक है, कोई भी दो रे मिलकर जब एक पॉइंट पर मिलती हैं तो वो एक एंगल फॉर्म करती हैं। तो इसमें देखिए कौन सा एंगल हमारा? राइट एंगल। तो देखो, राइट एंगल होता है हमारा बिल्कुल ही इस शेप में, जो एल आकार में होता है, ये राइट एंगल बनता है। तो इससे कम, मतलब हमारी जो उस एंगल की शेप है वो इस टाइप से हो सकती है। ठीक है, कैसे भी हो सकती है लेकिन सीधी नहीं हो सकती। तो देखिए इसमें CBE, ये हमारा वी शेप में इस टाइप से बन रहा है। ये 90 से कम है तो इसका मतलब ये राइट एंगल से कम है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। हम आगे के चेक करते हैं। ABE, ए से बी और फिर ई। ये देखिए ये बिल्कुल एल आकृति में बन गया है, जो कि हमारा राइट एंगल है। ABF, ये हमारा 90 से ज़्यादा चला गया। CBF, ये भी हमारा 90 के पास है, 90 का ही एंगल है। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा हो गया 90 से कम? ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इज बिगर देन टू राइट एंगल। ये हमें कुछ एंगल दिए हुए, इनमें से कौन सा एंगल है जो दो राइट एंगल मतलब 180 के कोण से बड़ा है? क्योंकि दो राइट एंगल, देखो दो राइट एंगल, आपका एक राइट एंगल ये हो गया और एक राइट एंगल आपका ये हो गया, तो ये 180 का हो गया। और जो इससे भी बड़ा है मतलब वो एंगल आपका इस शेप में होगा। किस शेप में? ये आकृति ऐसे बनकर आपका एंगल इस शेप में आएगा, क्योंकि सीधा करोगे तो वो 180 का हो गया और उससे भी बड़ा। तो देखिए ये तो हमारा क्या हो गया? एक्यूट एंगल। ये हमारा हो गया राइट एंगल। ये हमारा हो गया, देखो इसमें अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा राइट एंगल से थोड़ा सा बड़ा है, तो ये क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल। इसमें ये एंगल है हमारा, देखो। तो अगर इस हम लाइन को इस सीधी करेंगे तो ये तो हमारा हो गया 180 का, मतलब टू राइट एंगल्स हो गए, 1 2। और ये इससे एक्स्ट्रा है तो मतलब ये दो राइट एंगल से बड़ा है, बिगर देन टू राइट एंगल्स। तो ये ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एन एक्यूट एंगल मेजर्स बिटवीन। जो एक एक्यूट एंगल होता है उसका जो माप होता है वो किसके बीच में होता है? तो हमें पता है एक्यूट एंगल्स वो होते हैं जो 0 डिग्री से ग्रेटर होते हैं और 90 डिग्री से लेस देन होते हैं। तो ये हमारा एक्यूट एंगल का मेजरमेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो फर्स्ट है, एन एंगल इज एन अमाउंट ऑफ टर्निंग। कि एक जो एंगल होता है वो टर्निंग के अमाउंट होता है, मतलब घूमने से हमारा एंगल बनता है। जैसे आप यहाँ खड़े हो, यहाँ से आपने इधर घूमे तो ये क्या बन गया? यहाँ आप खड़े थे, यहाँ तक घूमे हो तो ये आपका एंगल बन गया। तो ये सही है। एंगल्स हुज मेजर इज 170। एक कोण जो 170 डिग्री का है इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ये सही है या गलत है? आपको पता है ऑब्ट्यूज एंगल हमारे 180 से लेस देन होते हैं, 90 से ग्रेटर होते हैं। तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, ये राइट है। AB इज ए लाइन। तो देखो मैंने आपको बताया था कोई भी दो पॉइंट लेते हैं और उनके ऊपर हम ऐसे सिंबल बनाते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? लाइन बनता है। एंड कंप्लीट टर्न इज राइट एंगल। अब ये देखो, एक कंप्लीट टर्न मतलब मान लीजिए आप यहाँ खड़े हो, आपने यहाँ से घूमकर वापस आप इसी पोजीशन पर आ जाते हो। ठीक है, आपका फेस इधर है, आप वापस घूमकर उसी पोजीशन पर आ गए। जैसे घड़ी की सुई है, घड़ी की सुई आपने 12 बजे स्टार्ट की और वो घूमते 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 एक जो मिनट वाली सुई है वो वापस यहाँ पर आ जाती है। तो ये इसका क्या हो गया? एक कंप्लीट टर्न, एक पूरा
टर्न, और जो कंप्लीट टर्न होता है उसका एंगल आपको पता है कितना होता है, देखो इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, तो ये होता है 360 डिग्री का। तो कंप्लीट टर्न में जो एंगल बनता है वो 360 होता है। तो इसमें देखो इनकम्प्लीट टर्न इज राइट एंगल, तो क्या ये एक राइट एंगल है ना? राइट एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, बट ये हमारा 360 डिग्री का होता है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, ये 360 डिग्री आएगा। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 13.3 के। आप इन क्वेश्चंस को समझिए वीडियो की हेल्प से और इन्हें अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।